और ये सब एक चीज जो कल भी प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि ये सब चोर इकट्ठे हो गए, ये सब अपनी चोरी बचाना चाहते हैं, एनआरओ चाहते हैं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट जिसका ऑपोजिशन बहुत शोर मचा रही है और कह रही है कि जी ये जो साफ चली शफाफ चली का ताना उनको दे रहे हैं कि इनके दौर में करप्शन बढ़ गई है, आप इस रिपोर्ट को किस तरह देखते हैं? क्या ये इल्ज़ाम हुकूमत पर है, यानी बराह रास्त हुकूमत करप्ट है, हुकूमत ने करप्शन की है, या जहाँ निचले इदारों में जहाँ करप्शन हो रही है वो उसको रोकने में नाकाम रही है? इसकी इंटरप्रिटेशन आप किस तरह से करते हैं? देखें, ये जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई थी आज से 8-10 साल पहले, मैंने उस वक्त कॉलम भी लिखे थे और मैंने गुफ्तगू भी किया था कि मैं इन किस्म की रिपोर्टों को नहीं मानता जिसमें करप्शन जो है वो सिर्फ गरीब ममालिक के अंदर होती है, और पूरा यूरोप जहां किकबैक देने के ऊपर, जहां पैसे देने के ऊपर, जहां कमीशन देने के ऊपर टैक्स हॉलिडे मिलती है, और जिनकी कंपनियां जो हैं वो पैसे ले लेके जहां घूमती फिरती हैं और जहां के अहदेदारों को पैसे दे के इस किस्म के प्रोजेक्ट कराती हैं, वो तो बड़े शानदार किस्म के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे चलते हैं और पूरे दुनिया में गरीब मुल्कों को करप्ट कहते हैं। आज जिनेवा का सिर्फ एक शहर, उसके बैंकों में से करप्ट लोगों के पैसे निकाल दिए जाएं तो उसका पर कैपिटा इनकम जो खत्म हो जाता है। क्या करते हैं वो? सिर्फ चोरों के पैसे वहां रखे हुए हैं, पिनोशे का पैसे रखे हुए हैं, मार्कोस के पैसे रखे हुए हैं, सनी अबाचा के पैसे रखे हुए हैं, नवाज शरीफ के पैसे रखे हुए हैं, सरदारी के पैसे रखे हुए हैं। ये ईमानदार है? और पाकिस्तान जो है और कुवैत जो है और फ्रांस जो है और सूडान जो है और जो गरीब मुल्क हैं जिनके वसाइल लूट टूट कर रहते हैं, मैं गटर के काबिल नहीं समझता इस पूरी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, परसेप्शन क्या चीज होती है? परसेप्शन कौन क्रिएट करता है? तुम क्रिएट करते हो, तुम्हारा मीडिया क्रिएट करता है, तुम्हारे सारे के सारे अखबारात क्रिएट करते हैं। तुमने पूरी दुनिया के अंदर समझा हुआ है कि पाकीज़गी और तहारत जो है सिर्फ मगरब के अंदर है और उन बड़े मुल्कों के अंदर है। मैं अब मिसाल देता हूं, मैं जब एमडी वासा था, मुझे एक फ्रांस की कंपनी आई, उसने कहा हम तो इतने किकबैक देंगे। मैंने कहा तुम इसको अकाउंट फॉर कैसे करोगे? उसने कहा मुझे टैक्स हॉलिडे मिलती है, मैं पी फैक्टर लिखूंगा, मुझे वहां पर वो मिलेगी। ये और हम लोग वो हैं कि सिर्फ अपने सियासी मफादात के लिए पूरे मुल्क की जिल्लत अपने ऊपर उसवार कर लेते हैं। हम गरीब, हम बेईमान है। मैं आपको बेईमानों की लिस्ट निकाल के दिखाता हूं। पूरे का पूरा लंदन शहर जो है वो वहां पर उस वक्त ये करप्ट लोगों ने इतना दौलत खरीदी है कि आम आदमी के लिए तो आप घर खरीदना मुश्किल हो गया है। क्या इस गुफ्तगू से कह रहे हैं क्या करप्शन नहीं पाकिस्तान में हो रही है? पाकिस्तान का मसला नहीं है करप्शन? अरे वो हम बात करें अलग बात है, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। मैं बात करता हूं करप्शन हमारा मसला है, हर मुल्क का मसला है, किस मुल्क का नहीं है जी? ये तो एक करप्शन है। 7 लाख के करीब वुमन ट्रैफिकिंग जो है वो वही होती है, और कहां होती है? ये जो यहां से हीरोइन जाती है बिकती कहां है? अमेरिका में बिकती है। एंड इन टोटो पूरी रिपोर्ट के अंदर सिर्फ गरीब मुल्क करप्ट है। और इन गरीब मुल्कों को दौलत लूटने के लिए पैसे कौन देता है? यही लोग देते हैं। वैसे सिंगापुर 85 नंबर पे, बरतानिया 77 नंबर पे, यूएई 71 नंबर पे, अमेरिका 67 नंबर पर, सारे ममालिक में करप्शन इंडेक्स उन्होंने इस रिपोर्ट में तो शो किया कि जी अमेरिका भी 67 नंबर पर है, यानी वहां पर भी करप्शन है। एनीवे ऊपर जिन मुल्कों का अच्छा जिन मुल्कों का दिया है ना, जिन मुल्कों का टॉप पे दिया है वहां भी करप्शन बहुत ज्यादा है। स्विट्जरलैंड को कैसे नॉन करप्ट मुल्क कहते हैं, जो 1945 से उसकी यहूदियों का सोना लेके बैठा हुआ है और आज तक इजराइल जो उसको मांग रहा है। जी चले आमिर ज़ा साहब, आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं? और ये साहब का तो एक बिल्कुल डिफरेंट सा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं 101% जो ऐसा मैं मुत्तफिक हूं, और ये साहब ने बड़ी मेरे ख्याल में खूबसूरती से जो पर्सपेक्टिव बयान किया, बिल्कुल यही बात है कि पहले मगरबी ममालिक जो थे वो कहते ना कॉलोनियल इरा में लूट मार करते थे, अब वो जो है कहीं पे जमहूरियत के नाम पे, कहीं पे इंसानी हकूक के नाम पे जो है तीसरी दुनिया के ममालिक में, तरक्की पजीर ममालिक का इस्तेसाल करते और इल्जाम भी हम पे ही लगाते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप ये कह दी कि क्या इमरान खान साहब की हुकूमत करप्ट है या इमरान खान साहब खुद करप्ट है, ये एक सवाल मेरे ख्याल में हमारे बतौर पाकिस्तानी है। मैं समझता हूँ कि जनाब जो मुखालफीन भी हैं वो छोड़ दें, मौलाना फजल रहमान साहब को और बिलावल को और इनको, कि जो वहां पर इशू क्रिएट करने की कोशिश करें कि जहां पे नहीं है। इमरान खान इंफरादी तौर पर हेड एंड शोल्डर अबव है अपने जो क्लोज तरीन राइवल्स हैं पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, कि सबको पता है कि उन्होंने अपनी सियासत को जो है दौलत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, को अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, कि जैसा कि हमने देखा नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान ने किया, जरदारी साहब और उनके खानदान ने किया।
तो वो जो एक टॉप लेवल की करप्शन है वो पाकिस्तान में नहीं है। हाँ, इमरान खान साहब की जो नाकामी और बहुत बड़ी नाकामी वो ये कि जिस सिस्टम में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा करप्शन है और हमें पता है कि वो सिस्टम इतना ज्यादा इंट्रेंच्ड हुआ है और एक जो हुकूमत अकलियती हुकूमत है जिसकी बहुत स्लिम मेजोरिटी हो, तो वो उस तरह के रेडिकल चेंजेस नहीं ला पा रही। और जिसके लिए आपको कहते हैं ना एक मजबूत हुकूमत चाहिए कि जो रिफॉर्म्स करने के जो भी वो इरादा करे उसको बुलडोज कर दे। हमारे यहाँ तो मतलब है ये कोई बिल पास नहीं करा सकते। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो आप अगर मुझे इजाजत दें सिर्फ 1 मिनट और, कि ये जो बात हो रही है कि सेनेट के इलेक्शंस की, उस पर बड़ा अच्छा इन्होंने बुखारी साहब ने तारीखी पसमंजर दिया तहरीकों के हवाले से। मैं सिर्फ एक इजाफा करूंगा कि हमारी जब भी हुकूमतें तब्दील हुई वो तहरीकों से ज्यादा इदारों के दरमियान जब चपकलिश होती है, बदइत्मादी होती है और लड़ाई होती तब होती है। कोई मतलब है इस वजह से नहीं हुई कि बहुत बड़ा जुलूस निकल आया, बहुत ज्यादा लोगों ने मतलब है अवामी उभार के नतीजे में निकले, क्योंकि अवामी उभार भी जो होता है हमारे यहाँ ऑर्केस्ट्रेटेड होता है। तो उस तरह का हमारे यहाँ कभी भी तारीख नहीं रही। ये पहली बार ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ कि हमारे जो इदारे और हुकूमत जो है इस वक्त अलाइन खड़े हुए हैं, जिस पर हमें खुश होना चाहिए, मातम नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ बाद जो दानिशवर हैं, बाद हमारे सो कॉल्ड नाम निहाद लिबरल दानिशवर, बड़े उनको दुख होता है कि जी हुकूमत और फौज एक सफे पे क्यों है। क्यों ना हो एक सफे के ऊपर, एक सफे पे होना तो अच्छी बात है। यानी कि अमेरिका में हो तो आप खुश होते हैं, बरतानिया में हो तो खुश होते हैं, भारत में हो तो खुश होते हैं, अपने मुल्क में अगर एक सफे पे हो तो दुख होता है इन लोगों को। तो भाई अगर एक सफे पर है तो हमें इत्मीनान होना चाहिए। इस मुल्क को जरूरत है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की और पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन की, जो हमारे यहाँ हो के नहीं दे रही, क्योंकि इस निजाम में नुस्ख है। वो निजाम दे रहे कि इस जो अभी सूरत हाल उसमें आप तब्दील नहीं कर सकते। तो वो वाली बात। अच्छा, एक जो इलेक्शन की बात, सेनेट के इलेक्शन की अगर बात हो रही है, 2 बातें आपने की थी। खौफ है इमरान खान साहब को इस बात का, या वो सिंसियर है। मैं तीसरा 2 टासर आई हूँ, तीसरी टासर आई ये हो सकती है सर साहब, वो ये कि हमें पता है चेयरमैन सेनेट का जब इलेक्शन हुआ तो नुकसान किसको हुआ था? नुकसान इस इख्तिलाफ को हुआ था। अब इमरान खान इस पोजीशन के साथ वो कहते हैं जी हम तो करना चाह रहे थे, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ ने तरमीम नहीं होने दी, हिज़्ब इख्तिलाफ ने ओपन बैलेटिंग नहीं होने दी। तो अब अगर हिज़्ब इख्तिलाफ को सेनेट के इलेक्शन में नुकसान होता है तो उनके पास शक्ल दिखाने के लिए, मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं होगी। क्योंकि जैसा कि अभी हमारे सीनियर्स ने कहा कि जी हुकूमत के पास वसाइल ज्यादा होते हैं इस तरह की खेल। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर भी इख्तिलाफ जो है वो ट्रैप हो रही है। जी असर ठीक, राइट सर, एक ब्रेक लेना मुझे छोटा लेकर फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर मैं राय फिर और सलीम बुखारी साहब की, इरशाद साहब की भी लेता हूँ, और एहसन इकबाल साहब का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा जो उकसा रहे हैं किसानों को उस तरह के एहतजाज के लिए जिस तरह का एहतजाज भारत में हो रहा है। भारत में जो एहतजाज हो रहा है उस पर तो बहुत सारे लोग पनाह मांगते हैं और कह रहे हैं कि ये एक एंटी स्टेट किस्म का एहतजाज अब होने की शक्ल इख्तियार कर गया और वो भारत के लिए बहुत ख़तरे का बायस है। तो क्या उस तरह का एहतजाज एहसन इकबाल साहब चाहते हैं कि वो ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर आ जाए? इस पर मैं ज़रूर बात करूँगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हवाले से बात कर रहे थे। इसको आप सलीम बुखारी साहब किस तरह से देखते हैं? एक तरफ जो है वो नैब ने ये दावा किया और ये कोट किया है सोहेल मुजफ्फर साहब ने कि वो कह रहे हैं कि गुज़श्ता 2 बरस में नैब ने करप्शन के 365 अरब रुपए बरामद करने का दावा किया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का जो रैंक है वो 120 से 124 पर गया है। इसका मतलब है कि करप्शन इतनी ज़्यादा बढ़ी कि रिकवरी के बावजूद भी जो रैंकिंग है वो पाकिस्तान की बढ़ गई है या गिर गई है। दोनों तरह से इसको देखा जा सकता है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर आप इसको सही मायनों में देखें तो पिछले 2 साल में ये 117 से 124 पर गई है, तो कुछ 7 दर्जे माशाल्लाह तरक्की हुई है। मुझे हैरत है इस बात पे कि जब नैब इतने बड़े बड़े दावे कर रही हो कि इतनी हमने रिकवरी की है, हालांकि वो सारा पैसा जो है वो उस तरह से रिकवरी का नहीं है, वो सारा प्ली बारगेन का है जिसमें लोगों को एक एक किस्त दे के उनकी जान छोड़ दी गई है। वो एक अलग डिबेटेबल पॉइंट है, वो किसी फिर दूसरे प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो पहले तो आप देखिए कि हाउ द गवर्नमेंट हैज रिएक्टेड टू इट। सबसे पहले कहा गया कि ये तो 2017 और 2016 के फिगर्स हैं, चाहे वो स्पोक्स पर्सन थे गवर्नमेंट के, हत्ता के प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा लहरा के वो पहले भी दिखाते रहे हैं। लिहाजा ये कहना कि एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट जो है उसका कोई असर नहीं होता, कोई उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लहरा के वो माजी में हमें दिखाते रहे हैं कि किस तरह पिछली गवर्नमेंटें जो है वो करप्ट थी। और दूसरी बात यह है कि फिर जब बहुत सीरियसली उसको देखा गया रिपोर्ट को, तो उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर साहब ने
फिर एक यू टर्न लिया और उन्होंने कहा मैंने तो अभी पढ़ी नहीं है वो। यही बात उनके जो बाकी के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी दोहरा दी है। तो ये एक एम्बैरसिंग सूरत हाल तो इस हुकूमत के लिए बिल्कुल है। आपके और ख्याल में आप इसको बुखारी साहब इसलिए नहीं फेंक सकते कि वेस्ट जो है जी सही है, आप मुकम्मल कर लें जुमला, फिर मैं सवाल रखता हूँ। वेस्ट, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि ये इसलिए इसको दरगुजर नहीं कर जाना चाहिए या इसको इस काबिल नहीं समझा जाना चाहिए कि इसके ऊपर गौर है, चूंकि वेस्ट बड़ा करप्ट है। वेस्ट के करप्ट होने के बारे में तो किसी को कोई इबाम होने नहीं चाहिए। वहां तो करप्शन की बहुत बहुत बदतरीन और खौफनाक मिसालें हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स जो ये नारा लेके आया हो एहतसाब का, ईमानदारी का, ऑनेस्टी का, जो कि वो खुद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो वहां पर अगर इस तरह की बात हो तो दैट इज ए। मेरा आपसे सवाल यही था कि क्या हुकूमत, आपने खुद भी कह दिया, मेरा सवाल यही था कि क्या हुकूमत करप्ट है, वज़रा करप्शन कर रहे हैं, काबीना में करप्शन हो रही है उनके लोगों में, या फिर जो निचली सतह पर करप्शन हो रही है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हुकूमत अपनी नालायकी की वजह से। ये दोनों में आपकी राय क्या है? देखिए, गवर्नमेंट कंट्रोल ना कर सके तब भी जिम्मेदार है, गवर्नमेंट खुद करप्ट हो तब भी जिम्मेदार है। तो दोनों लिहाज से ही हुकूमत की जिम्मेदारी जो है वो इससे मुबर्रा नहीं हो सकती।